आज मेरे पास जो है ना स्कॉर्पियो एन खड़ी हुई है। और स्कॉर्पियो एन की बात करूँ ना तो ये वेरिएंट बहुत स्पेशल है। अगर आपका बजट 16 से 17 लाख रुपए का है ना तो आप कहीं ना कहीं ये वेरिएंट खरीद सकते हो स्कॉर्पियो एन के अंदर। Z6 वेरिएंट मेरे पास खड़ा हुआ है डीजल मैनुअल के अंदर। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसके अंदर आने वाले फीचर्स कौन से हैं, प्राइस आपको कितना देना पड़ेगा। और दूसरी स्पेशल चीज़ ये है, अगर आपको 4x4 खरीदनी है तो बेस वेरिएंट कहीं ना कहीं ये Z6 होने वाला है। Z6 के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, फीचर्स, प्राइस, ओवरऑल इंटीरियर वगैरह में क्या कुछ आपको मिल रहा है और क्यों आपको इस 16-17 लाख के अंदर इसको कंसीडर करना चाहिए वो भी देखेंगे। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, अगर आप ये Z6 वेरिएंट खरीदोगे ना तो इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको ऑफर की जाएगी। अब ये वाली चाबी मोस्टली जितनी भी महिंद्रा की कार्स आते हैं ना उसमें आपने कॉमनली देखी होगी। पहले मैं आपको बटन्स वगैरह बताता हूँ, 3 बटन्स मिलते हैं, लॉक अनलॉक फॉलो मी की बात करोगे उसका ऑप्शन दिया गया है। और देन जो की है वो आपको फ्लिप मिलती है और आपको चाबी लगानी पड़ती है, पुश बटन वगैरह इसके अंदर जो आपको नहीं दिया जा रहा है। पीछे की तरफ बात करूँ तो महिंद्रा का लोगो मिल जाता है और जो दूसरी की है उसके अंदर जो बटन्स वगैरह है ना वो आपको नहीं मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है जो मेन की है सिर्फ उसके अंदर आपको जो बटन्स वगैरह है ना वो यहाँ पे जो है दिए जा रहे हैं। अगर आप इस चाबी को अपना बनाना चाहते हो ना तो 16,50,000 एक शोरूम आपको जो है खर्च करना पड़ेगा। ऑन रोड जानना है वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना। और अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्या कुछ इस Z6 वेरिएंट के अंदर महिंद्रा आपको ऑफर कर रहा है। सबसे पहले तो अगर आप फ्रंट लुक की बात करोगे तो फ्रंट लुक में कुछ चीज़ें आपको बदली हुई दिखाई देंगी, जैसे कि जो टॉप एंड वेरिएंट के अंदर आपको DRL और प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स मिलते हैं वो आपको यहाँ पे नहीं दिए जा रहे हैं, बाकी एक्टिव वेंट्स वगैरह मिल जाते हैं। और जो हेडलाइट वगैरह मिलेगी वो Z2, Z4, Z6 इन तीनों के अंदर आपको सेम दी जाती है। रिफ्लेक्टर सेटअप है बाय द वे, डुअल बैरल जरूर से मिल जाएगा, हाई बीम लो बीम अलग अलग आपको जो है दिखाई देगी। देन नीचे की तरफ इंडिकेटर्स हैं, ऊपर की तरफ जो पार्किंग लाइट है वो मिल जाती हैं। और जो फ्रंट ग्रिल है उसके अंदर एक चीज़ का फर्क आएगा, टॉप एंड में ये डार्क ग्रे में मिलती है, क्रोम भी आता है, बट इसके अंदर आपको सिल्वर कलर के अंदर यहाँ पे जो है दी गई है। सेंटर में महिंद्रा का लोगो और ब्लैक कलर सबसे ज़्यादा फेमस है स्कॉर्पियो एन के अंदर, तो वही मैं आपको जो दिखा रहा हूँ। बाकी अगर आपको कोई और फेवरेट कलर है तो वो भी आप चेकआउट वगैरह जो है कर सकते हो। बाकी देखो व्हील्स की बात करें Z6 वेरिएंट के तो यहाँ पे सबसे पहले तो स्टील व्हील का ऑप्शन मिलता है विद व्हील कवर के साथ में। जो साइज़ रहेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पे 245/65 R17 ये जो टायर साइज़ है वो आपको यहाँ पे जो ऑफर करा गया है। बट ये जो व्हील कवर्स है ना वो आपको कंपनी से ही मिलेंगे, कहने का मतलब जो Z2, Z4 के अंदर नहीं दिए जा रहे हैं वो आपको Z6 के अंदर इंक्लूड यहाँ पे मिल जाएंगे। और Z6 वेरिएंट की एक और खास चीज़ है, अगर आपको इस वेरिएंट के अंदर 4x4 भी चाहिए ना तो वो भी आप ले सकते हो, जबकि Z4 और Z2 के अंदर ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। बाकी आगे की तरफ जो है डिस्क ब्रेक मिलते हैं। और अगर मैं आपको रियर में दिखाऊं तो रियर के अंदर भी जो डिस्क ब्रेक है ना वो आपको यहाँ पे जो ऑफर किए गए हैं। बाकी फुटरेस्ट वगैरह कंपनी से लग के आएंगे। बाय द वे जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 187 mm का मिलता है। ऑलमोस्ट जितने भी वेरिएंट आते हैं स्कॉर्पियो के अंदर सब में सेम आपको दिया जा रहा है। बाकी सिल्वर फिनिशिंग के अंदर जो स्किड प्लेट है वो आपको दी गई है। और डोर हैंडल्स वगैरह की बात करूँ ये भी बॉडी कलर्ड हैं, ये भी बॉडी कलर दे रखा है। इनफैक्ट इसके जो मिरर्स हैं वो भी आपको बॉडी कलर यहाँ पे जो ऑफर किए गए हैं। इंडिकेटर्स वगैरह आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, बट ये फोल्ड होंगे नहीं होंगे वो अभी जब अंदर चलेंगे मैं आपको दिखा दूंगा। और वाइपर्स वगैरह जो रहेंगे ना वो बढ़िया है कि एरो ब्लेड वाले यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि बहुत सही लगता है दिखने में और इनका परफॉर्मेंस वगैरह भी कहीं ना कहीं बढ़िया रहता है बाकियों के कंपेरिजन में। देन जो बीपलर वगैरह आएगा वो मैट ब्लैक है, रूफ रेल्स वगैरह इस वेरिएंट के अंदर मिल जाते हैं। और खास चीज़ ये है Z6 वेरिएंट की, अगर आप ऊपर की तरफ यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे आपको जो सनरूफ है अगर आपको यहाँ से देखनी है तो भाई Z6 वेरिएंट के अंदर जो सनरूफ है वो भी मिल जाती है। कहने का मतलब ये बेस वेरिएंट है जहाँ से आपको सनरूफ मिलना जो है स्टार्ट होगी। देन अगर गाड़ी अनलॉक है तो इस तरीके से आप प्रेस करो ये खुल जाएगा, डीजल एड ब्लू डालना है वो डाल सकते हो। और सेम अगर आपको वेरिएंट के अंदर पेट्रोल लेना है तो वो भी ले सकते हो, लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये आपके माइनस हो जाएंगे, वो भी आप पेट्रोल वगैरह की तरफ आ सकते हो। एक बार आप गाड़ी की कंप्लीट लुक वगैरह देख लो, यहाँ पे स्कॉर्पियो एन मेंशन करा गया है। रियर ग्लास पे डीफॉगर मिलता है, साथ में वाइपर वगैरह भी दिया गया है। और अगर आपको डीलरशिप पे कांटेक्ट करना है तो उसका नंबर और डिटेल्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, कांटेक्ट वगैरह कर सकते हो। ऊपर की तरफ जो LED स्टॉप लैंप है वो दी गई है और साथ ही में इंटीग्रेटेड जो स्पॉइलर है वो भी यहाँ पे जो है मिल जाता है। नंबर ये रहा, अगर आपको कुछ दिक्कत आती है गाड़ी लेने के बाद डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो। टेल लाइट्स वगैरह बिल्कुल सेम रहेंगी। देन एक और बढ़िया चीज़ और है Z6 के अंदर, यहाँ पे जो रिवर्स में कैमरा है वो भी आपको ऑफर करा जाता है, 2 सेंसर मिल जाते हैं। और क्रोम वगैरह देख लो भाई, सेम जो टॉप एंड में मिलता है वही यहाँ पे जो है दिया गया है। और सेंसर जो है 2 आएंगे, एक आपको इधर की तरफ दे रखा है, दूसरा आपको यहाँ पे मिल जाता है। स्पेयर टायर जो रहेगा वो भी सेम साइज़ का आपको यहाँ पे जो ऑफर किया जा रहा है। और अब मैं आपको खोल कर दिखा देता हूँ इसके अंदर मिलने वाला बूट। अब देखो ये 7 सीटर है। और एक चीज़ और बढ़िया है, मैंने जैसे बूट छोड़ा ये रुक चुका है क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोलिक है वो दिया जाता है, जिसकी मदद से ये जो बूट है वो अपनी जगह पर रुक जाता है। अब एक काम करते हैं, सीट को फोल्ड करके दिखाता हूँ।
देखो दो तरीके से सीट फोल्ड होती है। पहला स्टेप तो ये है, आप इस तरीके से कर लो। दूसरा स्टेप ये है, आप इस तरीके से कर लो। और अब आपको मिलेगा 460 लीटर कैपेसिटी का बूट। अगर आपको और बढ़ाना है तो आप सेकंड रो भी फोल्ड कर सकते हो। बाय द वे 60-40 स्प्लिट फंक्शन जो है आपको सेकंड रो के अंदर दिया जाता है। और उसके अलावा यहाँ पे अगर आपको जैक वगैरह देखना है वो देख लो, यहाँ पे बता भी रखा है। देन उसके अलावा यहाँ पे सबवूफर वगैरह नहीं आता जो आपको लग्जरी और टी वेरिएंट के अंदर दिया जाता है। देन इसको करते हैं बंद। इसके अलावा अब जो है मैं आपको इसके अंदर मिलने वाला जो इंजन है ना वो दिखाता हूँ। एक्सेस करने के लिए बहुत इजी तरीका है, कोई ज़्यादा ऐसी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। यहाँ पे करो। बाय द वे हाइड्रोलिक महिंद्रा जो है इसके अंदर नहीं देता, जबकि इनकी जो क्लासिक आती है उसके अंदर ये वाली चीज़ जो है मिल जाती है। पता नहीं महिंद्रा ने क्यों ऐसा करा है, बट फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये आप देख लो भाई, ये है 2.0 लीटर का एम हॉक टर्बोचार्ज डीजल इंजन। पेट्रोल लोगे तो एम स्टेलियन आएगा, डीजल में एम हॉक ऑफर करती है महिंद्रा। देन जो पावर फिगर्स वगैरह हैं वो बहुत ही सही हैं, बट उससे पहले आप एक चीज़ देख लो, यहाँ पे वॉशर और कूलेंट वगैरह डालना है वो आप डाल सकते हो। यहाँ पे जो आपको पावर मिलती है वो मिलती है 172 bhp की और 370 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। और अब चल लेते हैं अंदर की तरफ। बाहर से तो मैंने आपको मोटा मोटा सारा कुछ दिखाई दिया है। कुछ एसेसरीज भी गाड़ी के ऊपर लगी हुई हैं, जैसे कि अगर आप ये इन चीज़ों की बात करोगे तो ये एसेसरीज हैं। देन जो मड फ्लैप्स हैं वो एसेसरीज के अंदर है। बाकी जितनी भी चीज़ें दिखाई हैं वो सारी एज इट इज़ आपको यहाँ पे जो मिलने वाली हैं। और अब जो है एक बार अंदर की तरफ चलते हैं, अंदर क्या कुछ यहाँ पे जो है दिया जा रहा है। आ जाते हैं अंदर की तरफ और डोर को कर लेते हैं बंद। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कुछ इस गाड़ी के अंदर आपको जो है महिंद्रा ऑफर कर रहा है। पहले तो ऑन करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो फुल स्वाइप अप वाला जो मीटर है वो आप यहाँ पे जो ऑफर करा जाता है, जो कि देखने में बहुत सही लगता है। देन आपको पकड़ के चढ़ना पड़ता है क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस ऊंचा है, तो उसका ऑप्शन भी यहाँ पे जो महिंद्रा आपको दे रहा है। देन उसके अलावा यहाँ पे बात करूँ तो चारों पार विंडोज़ है, मिरर को अंदर से एडजस्ट करना है वो कर सकते हो, बट ये फोल्ड वगैरह यहाँ पे जो है नहीं होंगे। और जो डोर लीवर है वो मैट ब्लैक के अंदर आपको जो महिंद्रा ऑफर कर रहा है। ग्रैब हैंडल वगैरह, स्पीकर्स वगैरह की बात करूँ, 4 स्पीकर्स गाड़ी के अंदर आपको जो है ऑफर किए जाते हैं विद 7 इंचेस का ये इंफोटेनमेंट सिस्टम। अगर आपको इसका कैमरा क्वालिटी चेक करना है तो एक बार एक काम करता हूँ, मैं डालता हूँ इसको रिवर्स के अंदर और आप यहाँ पे इसकी जो कैमरा क्वालिटी है ना अभी देखते हैं। वैसे मैंने कैमरा आपको दिखाया था बट अभी आप नोटिस कर रहे होगे, ये आई थिंक एक बार ऑन करते हैं। अब ऑन हुआ है और आई थिंक इसके अंदर कुछ ग्लिच है जिसकी वजह से जो है ये कैमरा नहीं ऑन हो रहा है। अदरवाइज इस गाड़ी के अंदर महिंद्रा जो कैमरा है वो ऑफर करता है, जो कि मैंने आपको बाहर की तरफ दिखा दिया था। हालांकि अगर आप होम वाले सेक्शन पे आओगे तो यहाँ पे एक बार ऑल मेन्यू के अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ। रेडियो, मीडिया, फोन इन्फो, ये सारा कुछ यहाँ पे जो है दिया जा रहा है। देन और तो इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं। अब भाई आप मुझे ज़रूर से बताना आपको क्या लगता है इसमें कैमरा वगैरह क्यों जो है इस तरीके से काम नहीं कर रहा, जबकि करना चाहिए कायदे में तो। बट एक बार अभी बाहर की तरफ चलेंगे, एक बार चेक ज़रूर से करेंगे। तो ये सब कुछ है इंफोटेनमेंट वगैरह के अंदर, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो वो सब है। देन इको सेंस महिंद्रा का जो रहता है वो भी यहाँ पे जो ऑफर किया गया है। बाकी विंडोज़ वगैरह को ऊपर की तरफ कर रहे तो यहाँ पे आपका चलाने का जो स्कोरिंग वगैरह है, ब्रेक पैड आपने किस तरीके से यूज़ करे थे, मतलब ब्रेक वगैरह किस तरीके से यूज़ करे थे वो सब कुछ भी दिखाता है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो मैनुअल एसी का जो ऑप्शन है वो दिया गया। नीचे मल्टीपल बटन्स हैं जैसे कि आइडल, स्टार्ट, स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट। ड्राइव मोड की बात करूँ तो 3 मोड्स आपको आई थिंक मिलेंगे इसके अंदर, जिप, जैप, जूम। हाँ भाई 3 मोड्स ही सिर्फ यहाँ पे जो है दे रखे हैं। बाकी गाड़ी के अंदर जो 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है वो यहाँ पे जो ऑफर करा जाता है। हैंड ब्रेक वगैरह आप देख लो, साथ में जो 2 कप होल्डर्स हैं वो भी आपको यहाँ पे जो ऑफर किए गए हैं। अंदर की तरफ स्टोरेज वगैरह की बात करूँ, इस तरीके से ओवरऑल जो स्टोरेज है वो आपको यहाँ पे जो है दिया जाता है। महिंद्रा की इस स्कॉर्पियो यानी के अंदर स्पेशली भाई थोड़ा सा आपको कम कहीं ना कहीं जो स्पेस है ना इसके अंदर वो थोड़ा सा मिलता है। पता नहीं महिंद्रा ने ऐसा क्यों करा, जबकि मोस्टली स्पेस ना इसके अंदर मिलना चाहिए था मेरे हिसाब से, बट नहीं है। अब कुछ कर भी नहीं सकते। देन अगर आपको मूर्ति वगैरह लगानी है वो लगा लो। और डैशबोर्ड वगैरह की बात करूँ बहुत सही दिखता है। इनफैक्ट जो बोनट वगैरह वो भी बहुत सही, साइड करता हूँ अब आपको बेहतर दिखेगा। विजिबिलिटी वगैरह भी बहुत सही आपको जो है यहाँ पे दिखती है। अगर आपको देखना है तो बोनट वगैरह एज टू एज जो है सारा कुछ यहाँ पे दिखाई देता है। स्टीयरिंग के अंदर बात करूँ, क्रूज कंट्रोल, एमआईडी को टॉगल करने के ऑप्शंस। देन अगर आप इधर की तरफ बात करोगे तो इंफोटेनमेंट से रिलेटेड जो भी बटन है वो आपको सारे दिए गए हैं। देन अगर आपको टॉगल करना है तो यहाँ पे इस तरीके से आप बटन को प्रेस करो। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, आई थिंक इसको स्टीयरिंग को थोड़ा सा सीधा करना पड़ेगा। मैं ऑन करता हूँ और अब आई थिंक ये जो है बिल्कुल फिक्स्ड अपनी डायरेक्शन के अंदर जो है आ चुका है। और अब जो है मैं आपको टॉगल करके दिखा देता हूँ यहाँ पे जो ट्रिप ए के अंदर गाड़ी किस तरीके से चली थी। देखो ट्रिप ए के अंदर कितनी गाड़ी चली थी वो सारा कुछ देख पाओगे। देन डिस्टेंस टू एम्प्टी क्या रहा है, मान लो अगर आपको नहीं दिख रहा है थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ और एक काम और कर देते हैं हल्का सा। आई थिंक अब आपको बेहतर जो है सारा कुछ दिख जाएगा। दोबारा टॉगल करोगे तो यहाँ पे आपको डिजिटल स्पीड मिल जाती है, पावर एंड टॉर्क आपने किस तरीके से यूज़ करा था, और मेन सेटिंग्स के अंदर जाना चाहो तो वो भी आप इजीली जो यहाँ पे
जा सकते हो। यहाँ पे ऊपर की तरफ जो मैनुअल डिमिंग IRVM है वो मिल जाता है, साथ में सनग्लास होल्डर दिया गया है और जो लाइट्स वगैरह रहेंगी वो LEDs के अंदर आपको जो है मिलने वाली हैं। सनरूफ खोलनी है इजीली आप खोल सकते हो, छोटी वाली दे रखी है, बट आने वाले टाइम में आप देखना 2-4 महीनों के अंदर आपको जो स्कॉर्पियो है ना 15 अगस्त के आसपास जो है फेस लिफ्ट होती हुई दिखाई देगी, जहाँ पे कई सारी चीज़ें इस एन के अंदर महिंद्रा बदलने वाला है, स्पेशली एडास को लेके। तो ये सब कुछ है। देन इसके अंदर मैं अगर आपको एडजस्टमेंट दिखाऊँ स्टीयरिंग के अंदर तो सिर्फ जो टिल्ट का ऑप्शन है वही मिलता है, टेलीस्कोपिक वगैरह आप जो है एक्सपेक्ट मत करना। अब एक बार मैं अपने हिसाब से इसको जो है सीट को एडजस्ट कर लेता हूँ और अब लेके चलता हूँ पीछे। सीट्स के बारे में एक चीज़ और है जो मेरे को आपको दिखानी है, इसके अंदर ना मैनुअल एडजस्टमेंट सारा दे रखा है, बट साथ ही में जो ये बैक सपोर्ट का एडजस्ट करना है ना, मतलब ये सारा जो सपोर्ट है बैक का सपोर्ट वो भी आप घटा बढ़ा सकते हो, जो कि कहीं ना कहीं लॉन्ग ड्राइव पे बहुत ज़्यादा जो है हेल्प आपको करेगा। और अब आ जाते हैं रियर सीट में, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या कुछ गाड़ी के अंदर मिल रहा है। सबसे पहले तो सिटिंग स्पेस, हाइट, ओवरऑल सब कुछ ज़्यादातर स्ट्रक्चर वाइज चीज़ें सेम है। फीचर्स के बारे में बात करूं तो AC वेंट्स को अगर आपको रियर में कंट्रोल करना है वो कर सकते हो। C टाइप पोर्ट दे रखा है, हम्प ज़्यादा नहीं है। मान लो अगर मैं पीछे भी बैठूं तो बढ़िया तरीके से बैठ जाऊंगा, पीछे एज सच कोई भी दिक्कत इससे रिलेटेड नहीं आएगी। ओपनेबल जो ग्रैब हैंडल है वो मिल जाता है, कोटुक वगैरह यहाँ पे दिया गया है। सेम केस अगर आप यहाँ पे भी देखते हो तो यहाँ पे भी मिलता है। एक चीज़ आपको कहीं ना कहीं स्कॉर्पियन के बारे में थोड़ा सा अजीब लग सकती है, वो ये कि अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो एयरबैग की ब्रांडिंग नहीं है। सेम केस अगर आप इस पिलर पे भी देखोगे नहीं दिखेगी। तो कहने का मतलब ये गाड़ी के अंदर सिर्फ जो 2 एयरबैग है ना वो सेफ्टी के अंदर सिर्फ ऑफर कर रही है महिंद्रा, जो कि कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल नहीं है इस प्राइस के अंदर और इस साइज की गाड़ी के हिसाब से। बाकी आप भी बताना आपकी क्या राय है इस चीज़ को लेके। देन सीट के पीछे पॉकेट्स हैं, सेम आपको को ड्राइवर सीट के पीछे भी जो पॉकेट है वो दी गई है। आर्मरेस्ट मिलती है, सीट को रिक्लाइन करना है अपने हिसाब से आप रिक्लाइन कर सकते हो। मान लो सबसे लास्ट पोजीशन पे अगर मैं इसको करूं तो ये सबसे लास्ट पोजीशन है, जो कि अब आप प्रॉपर तरीके से देख पाओगे। सबसे पहले तो हेडरूम वगैरह बहुत सही मिलता है। देखो D सेगमेंट की कार है तो कहीं ना कहीं लेडर ऑन फ्रेम भी है और ओवरऑल बॉक्सी डिज़ाइन भी है, तो उसकी वजह से आपको 6 फीट के भी हो ना हेडरूम में कोई इशू नहीं आएगा, स्पेस में कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि गाड़ी की ओवरऑल व्हील बेस की बात करो, लंबाई की बात करो, अच्छी खासी जो ओवरऑल लेंथ है ना वो गाड़ी की अंदर दी जा रही है। तो कंफर्ट वाइज आप कंप्लेंट नहीं करोगे। हालांकि थोड़ा सा जैसे बॉडी रोल को लेके आपको लग सकता है कि थोड़ा सा इशू गाड़ी के अंदर कहीं ना कहीं है भाई उस चीज़ को लेके। तो ये हो गया इस तरफ सारी चीज़ों का। देन जो अपने हेडरेस्ट है वो 2 एडजस्टेबल है, बट जो बीच वाला है वो आपको फिक्स्ड है, यहाँ पे जो ऑफर किया जा रहा है। अब आ जाते हैं बाहर की तरफ, और तो इसके अंदर कुछ रहा नहीं। क्या ये सीट आगे पीछे स्लाइड होती है? तो एक बार वो देख लेते हैं। नहीं भाई, ये सीट स्लाइड नहीं होती है। और इसको फोल्ड करने का जो तरीका है ना वो आपको उधर की तरफ मिलता है। ये वाला सेक्शन जो है फोल्ड नहीं होगा। तो भाई ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं इस स्कॉर्पियो एन के Z6 वेरिएंट के अंदर। अगर आप डीजल मैनुअल 16,50,000 रुपये लगाते हो इस गाड़ी के अंदर, सनरूफ, इंजन, रियर व्हील ड्राइव, लेडर ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन, भौकॉल, टाइट, इनफैक्ट इंफोटेनमेंट से लेकर सब कुछ गाड़ी के अंदर दे रखा है। और एक लास्ट बार मैं आपको जो इसका कैमरा है ना वो भी दिखा देता हूँ। आई थिंक पता नहीं कुछ तो इसके अंदर इशू है, अदरवाइज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको जो कैमरा है ना वो दिख जाएगा। अब क्यों नहीं काम कर रहा है, अगर आपको नहीं दिखा है दोबारा से वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। कुछ तो इसके अंदर टेक्निकल इशू है, तो वो अदरवाइज कैमरा इसके अंदर दिया जा रहा है, जो कि इतना बढ़िया आप नहीं बोलोगे। सो भाई ये थी स्कॉर्पियो एन, और स्कॉर्पियो एन के Z6 वेरिएंट के अंदर महिंद्रा आपको क्या कुछ ऑफर कर रहा है मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। वारंटी की बात करूं तो 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो आपको यहाँ पे जो ऑफर की जा रही है, जिसको अगर आप चाहो तो एक्सटेंड वगैरह करा सकते हो। बाकी अपनी राय जरूर से शेयर करना, आपको ये Z6 वेरिएंट लगा कैसा। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।